आज 24 मार्च शाम 7 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे ज़िले में संचारबंदी कर्फ्यू लगाया गया है। और ये कर्फ्यू लगाने की जो वजह है, पूरे परभनी ज़िले में दिन ब दिन कोरोना के जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। 1023 एक्टिव पेशेंट तक का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। अब तक पूरे परभनी ज़िले में 350 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। इस वजह से ज़िला प्रशासन को कड़े निर्णय लेना पड़ रहा है और जो जनता है वो जो 3 सूत्री कार्यक्रम है उस पर अमल नहीं कर रही है। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने कड़े निर्णय लिए हैं। आज हमारे साथ परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब हैं, उनसे जानते हैं कि जो 7 दिनों का जो कर्फ्यू लगाया गया है 24 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक, उसमें कौन कौन सी इसेंशियल सर्विसेज पे छूट रहेगी और इस पर कैसे अमल करना होगा, बात करते हैं। सर, जो आज शाम 7 बजे से ये कर्फ्यू लग जाएगा, इसमें मेडिकल इमरजेंसी और दूसरी कौन सी सहूलतें रहेंगी, क्या कहेंगे सर? कर्फ्यू लगाने की वजह यह है कि गत कई दिनों में कोरोना के पेशेंट की तादाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परभणी में बढ़ रही है। मार्च के महीने में 2733 पेशेंट पाए गए हैं। फरवरी में जो 591 थे उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है और गत कुछ दिनों में 5-6 दिनों में तकरीबन 300-350 पेशेंट पर डे यहाँ पे हम पाए जा रहे हैं। कुछ पेशेंट की मौत भी हुई है और पेशेंट की बढ़ती हुई तादाद को देख के प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि कुछ दिन इस कोरोना जो वायरस है उसका चेन ब्रेक करने के लिए कर्फ्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रिवेंटिव स्टेप हम नहीं लेंगे तो इसका चेन ब्रेक नहीं होगा और पेशेंट की तादाद बढ़ती रहेगी। ये बढ़ती तादाद को देखते हुए और परभणी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ फैसिलिटी का, उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि कर्फ्यू लगाना का डिसीजन लेना, और इसकी वजह से कर्फ्यू हमने लगाया है। इस कर्फ्यू में हमने इसेंशियल सर्विसेज को छूट दी है। इसेंशियल सर्विसेज जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, उनके व्हीकल्स है, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट गवर्नमेंट, उसके बाद उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, उसके बाद पेट्रोल पंप्स को एग्जम्पशन दिया गया है। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए बाहर जाने वाले हैं उनको छूट दी गई है। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनको भी हमने छूट दी है। पानी के जार लेके जाने वाले लोग या फिर हम वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों को हमने प्रमोट किया है, BLOs है, आशा वर्कर्स है, इन सब लोगों को हमने एग्जम्प्ट किया है। मार्च एंड का महीना देखते हुए बैंक का जो वर्किंग है इंटरनल, वो हमने चालू रखने का फ़ैसला लिया है, लेकिन लोगों के लिए बैंक बंद रहेगी। फिर CAs है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, उसके बाद कोर्ट में जाने वाले एडवोकेट्स है, इन सब लोगों को हमने एग्जम्पशन दिया है। होटल्स और ये जो है उसमें से लंच पार्सल की सुविधा के लिए हमने छूट दे रखी है। खेती करने वाले किसान हैं जो गांव से खेती में जाते हैं, वो उनको भी हमने एग्जम्पशन दिया है। कुछ लोगों के इम्तिहान हैं, वो उनको इम्तिहान को जाने के लिए और स्टडी के लिए अगर कुछ लाइब्रेरीज़ में वगैरह उनको जाना है तो एग्जम्पशन दिए गए हैं। तो ये सब हमने एग्जम्पशन दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हर एक को ये ज़रूरी है कि इस वायरस का चेन ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हर एक ने कंपल्सरीली इस कर्फ्यू के ऑर्डर का अगर हर नागरिक ने पालन किया तो डेफिनेटली ये वायरस का चेन ब्रेक हो जाएगा और बहुत से लोग जो है इस इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो काफ़ी मात्रा में कम होता जाएगा। लोगों को अपील है कि कर्फ्यू ऑर्डर का पालन करें, अपने घर में ही रहें, और अगर अपने घर से बाहर जाना चाहे तो कंपलसरी मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जहाँ पर क्राउड होता है ऐसी कोई जगह पे लोगों ने जाना नहीं चाहिए। देखिए, कर्फ्यू लगाना ये एक प्रिवेंटिव स्टेप है, और ये स्टेप लेने की क्या वजह है मैंने आपको पहले से ही बताया कि पेशेंट की बढ़ती हुई तादाद इसके पीछे, और बढ़ते हुए कुछ लोगों की मौत जो है हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करना इसका एक प्रमुख कारण है। हम देखेंगे कि 2-3 दिन में क्या सिचुएशन रहती है, पेशेंट कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इसका असर क्या होता है सोसाइटी पे, ये देख के कर्फ्यू में और कौन से कुछ रिलैक्सेशन हम दे सकते हैं वगैरह, इसका निर्णय हम 1-2-3 दिन के बाद ले लेंगे। जैसा कि आज शाम 7 बजे से 24 मार्च शाम 7 बजे से 1 अप्रैल तक जो कर्फ्यू लगाया गया है, उसमें जिन चीज़ों को छूट दी गई है
उसके बारे में तफसीली मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मंगड़ीकर साहब ने दी है। और मज़ीद जो आज के ऑर्डर के अंदर नहीं है उसके लिए भी बताया गया है, जैसे फ़्लिपकार्ट हो गया जिसमें जो ऑनलाइन पार्सल आते हैं उनके लिए भी छूट रहेगी। वो इसेंशियल सर्विसेज का एक बैनर लगाकर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसी के साथ तमाम ही ज़िले के अंदर जितनी भी गाड़ियां जो चल रही हैं, जैसा कि अभी 2 महीने तक रेती के तमाम ही गाड़ियां वालों के लिए उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है, उन्हें अलग से परमिशन दी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स उन्होंने अदा कर दिए हैं। अब उनका जो 2 महीने का सीज़न होता है वो इन्हीं दिनों का होता है, इसलिए उनको भी सोशल डिस्टेंस रखते हुए वो अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं। रेती का जो लाना ले जाना होता है वो कर सकते हैं, ऐसा भी उन्हें अलग से आदेश में बताया जाएगा। और तमाम ही ज़िले की जनता से भी ये अपील की जा रही है, जैसे कि आज दिन भर तमाम व्यापारी हो गए, अलग अलग संगठनों ने विरोध इस कर्फ्यू का किया था, उसको लेकर भी जिलाधिकारी साहब ने साफ कर दिया है कि विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कर्फ्यू लगाया गया है वो जनता के हित में लगाया गया है। परभनी की 19,50,000 जनता के हित में ये कर्फ्यू लगाया गया है। और अगर आज जैसा कि व्यापारी महासंघ ने जो विरोध जताया था उनसे भी जिलाधिकारी साहब ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कोई राइटिंग में निवेदन नहीं दिया, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में अगर कुछ पेशेंट अगर कम होते हैं तो उनको भी सहूलत दी जाएगी, कर्फ्यू में शिथिलता लाई जाएगी, ऐसा भी आज के आदेश में और हमसे बातचीत में बताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज़ खुसरो के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।